में सर रन सर इसमें जो रन मेथड है सर, वो रनेबल इंटरफेस को सर उसको ओवरराइड कर दिया तो हमने। लास्ट वीडियो जो हमने बताया था थ्रेड को डिफाइन करना, तो हाँ इसमें हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, उसके बाद से एक एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को। ठीक है, और ये जी थ्रेड सर। क्लास किसको इम्प्लीमेंट करता है, रनेबल को। रनेबल का कौन सा मेथड था, सर रन। रन मेथड। उसको ओवरराइड किया किसने, थ्रेड क्लास ने। लेकिन हम उससे जी सर। सेटिस्फाइड नहीं थे, तो फिर हमने इसको क्या कर दिया, थ्रेड वन क्लास ने भी ओवरराइड कर ओवरराइड कर दिया। दिया। फिर से क्या किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद में सर एक लॉजिक लिख लिया, ऐसे ही रैंडमली एक कोई भी ले लिया फॉर लूप के ठीक अंदर। है, ओके गुड। उसके बाद में सर एक प्रिंट करवाया, फिर सर उसमें एक नई क्लास ली जिससे हमें सेव करना है, इसलिए हमने इसको पब्लिक ले लिया। और सर एक थ्रेड डेमो ले लिया, उसमें सर ठीक है, मेन वो तो कोई मेथड इशू ले नहीं है। लिया। हाँ, हमने एक दूसरी क्लास ले लिया, मेन मेथड के अंदर हमने जी सर। ऑब्जेक्ट बना लिया थ्रेड वन क्लास का, राइट। और जी थ्रेड वन सर। क्लास के ऑब्जेक्ट पे और हमने सर कॉल किया इस मेथड को, स्टार्ट सर में। स्टार्ट मेथड को, सर ये थर्ड क्लास का मेथड है, लेकिन सर ये ऑटोमेटिकली सर कॉल कर रहा है रन को भी। रन को भी कॉल कर रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग यही इसका जो है, हमने लास्ट वीडियो में कहा था, यही हम लोग को पोस्टमार्टम परफॉर्म ये करना है कि सर ये स्टार्ट मेथड जब हम कॉल कर रहे हैं तो रन मेथड क्यों कॉल हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, हम स्टार्ट को फिर से कॉल कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तीसरी, सर हम इसको रन मेथड को ओवरलोड कर देंगे तो क्या होगा। सर हम ओवर राइड ही ना करें रन को तो क्या होगा। सर हम खुद अपना ही स्टार्ट बना दे तो क्या होगा। स्टार्ट मेथड को हम अपना स्टार्ट मेथड उसको बना के कॉल करें, स्टार्ट मेथड को ओवरलोड कर दें तो क्या होगा। हम अपने यहाँ पे स्टार्ट मेथड को बना दें और उससे हम स्टार्ट मेथड को कॉल करें, जो हमारा कौन सा स्टार्ट मेथड है, लाइक थ्रेड क्लास का जो स्टार्ट मेथड है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो उन्होंने पूछा था अभी, सर जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो आउटपुट आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। जो आउटपुट आ रहा है, जैसे अभी क्या आ रहा है इसमें देखिए, थ्रेड क्लास आ रहा है यहाँ पे, राइट। सॉरी, हाँ। फिर मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, अब आउटपुट आप देखिएगा यहाँ पे, अभी हमारा आउटपुट ये है। पहले मेन थ्रेड है, फिर थ्रेड वन क्लास है। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, चेंज हो गया ना। मेन थ्रेड, फिर थ्रेड वन क्लास, फिर से मेन थ्रेड। दोबारा एग्जीक्यूट करिए, कुछ और आ रहा है। फिर से एग्जीक्यूट कीजिए, फिर सेम ही आ रहा है। फिर से कर रहे हैं, सेम आ रहा है। दोबारा से करते हैं, सेम है। तो इसमें कभी कभी कुछ भी हो जा रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना। मेन थ्रेड, देखिए अब मेन थ्रेड आ गया। पहले मेन थ्रेड, बाद में थ्रेड वन। मेन थ्रेड, थ्रेड वन, मेन ही आ रहा है, सेम आ रहा है। देखिए अब चेंज हो गया ना, कुछ मेन आया उसके बाद से थ्रेड वन आया, ये दिख रहा है आप लोगों को पक्का। यस सर। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थ्रेड डिफाइन करना आसान है ना, थ्रेड डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक क्लास बनाइए। और पहला तरीका देख रहे थे हम लोग कि थ्रेड थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लीजिए, और रन मेथड को ओवरराइड कीजिए, और यहाँ पे कोई भी लॉजिक लिख दीजिए, आप हेलो वर्ड प्रिंट करा दो, कोई इशू नहीं है, राइट। सपोज, और यहाँ पे उस अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, स्टार्ट मेथड को कॉल कर लीजिए। हो गया, यही तो स्टेप है, तीन चार। हो गई मल्टी थ्रेडिंग, मतलब मीन्स थ्रेड क्लास हमारा थ्रेड बन गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, उसको समझना है। सबसे पहला है जो दिक्कत ये आ रही है हम लोग को कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हमारा आउटपुट क्या है। कोई भी प्रोग्राम अभी तक हम कर रहे थे तो हमको समझ में आता था ना कि इसका आउटपुट ये आएगा, होता था कि नहीं होता था। यस सर। ठीक है, अभी ऐसा हम कुछ भी इसके बिहेवियर को हम लोग यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहे। ठीक है, एग्जैक्टली क्या आउटपुट होगा, तो ऐसा कब होता है। ऐसा तब होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। जब हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, कौन सा थ्रेड कब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या बोला। जब हमारे पास क्या होंगे, व्हेन वी हैव, व्हेन वी हैव व्हाट, मल्टीपल थ्रेड्स। मल्टीपल थ्रेड्स। जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, हम उसके एग्जीक्यूशन को नहीं बता सकते कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। ये डिसाइड करता है जेवीएम के अंदर। जेवीएम के अंदर एक एक टूल है, दैट इज नथिंग बट थ्रेड शेड्यूलर। कौन है, थ्रेड थ्रेड शेड्यूलर, थ्रेड थ्रेड शेड्यूलर।
थ्रेड शेड्यूलर, ये थ्रेड शेड्यूलर का काम है, थ्रेड शेड्यूलर का काम है, ठीक है, कि क्या डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना, थ्रेड शेड्यूलर का काम है स्टार्ट। ये डिसाइड करना कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। जेवीएम का पार्ट है थ्रेड शेड्यूलर, ये डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, कौन सा थ्रेड कब कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, ये कौन डिसाइड करता है, थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर। जब मल्टीपल थ्रेड्स हमारे पास होंगे, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स हमारे पास वेटिंग स्टेट में होंगे, तो कौन एग्जीक्यूट कब होगा ये डिसाइड करेगा इंटरनली, जेवीएम का एक पार्ट है थ्रेड शेड्यूलर, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। और क्या एल्गोरिथम वो यूज करता है हमें नहीं पता, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसके एग्जैक्ट बिहेवियर को, एग्जैक्ट आउटपुट को हम लोग नहीं बता सकते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तो है ना, फिर अगर ऐसा ही होता रहेगा फिर हम बोलेंगे सर ऐसे क्या होगा फिर, ठीक है। तो हम लोग जब थ्रेड बनाना सीखेंगे ना, तो थ्रेड को कंट्रोल करना भी सीखेंगे, जब हम जिसको चाहेंगे वही एग्जीक्यूट होगा, सो इसके बारे में परेशान नहीं होना है। लेकिन ये होगा कब, ऐसी प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमारे पास क्या होंगे, जब हमारे पास एक से ज्यादा थ्रेड होंगे, जब हमारे पास क्या होंगे, जब हमारे एक से पास ज्यादा थ्रेड। एक से ज्यादा थ्रेड होंगे, ठीक है, तो कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, इसके हम एग्जीक्यूशन ऑर्डर को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। इट इज क्लियर, यस सर। ठीक है। यस सर। पहला पॉइंट कि हम उसको नहीं बता सकते, कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा थ्रेड शेड्यूलर, थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करता है, राइट। अब हमको ये देखना है, सबसे पहली चीज हमको यहाँ पे ये देखना है कि सर आपने बोला मल्टीपल थ्रेड्स, कैसे पता चलेगा कि मल्टीपल थ्रेड्स है, कैसे पता चलेगा कि कितने थ्रेड्स हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हैं, राइट ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग अभी क्या पता करने जा रहे हैं, प्लीज, अभी हम लोग क्या पता करने जा रहे हैं, क्या पता कितने करना, थ्रेड है? कितने थ्रेड हैं। देखो, ये जो मेन मेथड है ना, ये अपने आप में एक थ्रेड है, मेन थ्रेड। जब हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है, जब जेवीएम स्टार्ट होता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, याद है आप लोगों को, वेरिएबल्स में हमने बताया होगा, वेरिएबल्स में हमने बताया होगा कौन कौन से स्टेप होते हैं, मेन थ्रेड क्रिएशन, याद है कि नहीं है, मेन थ्रेड क्रिएशन, नहीं याद होगा तो मैं यस। दिखा देता हूँ। और दूसरी चीज, अभी मैं प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा कि बेसिकली हमारे पास कितने थ्रेड हैं अभी उस प्रोग्राम के अंदर, कितने हैं, दो थ्रेड है, कितने थ्रेड हैं, दो थ्रेड है, ठीक है। इसमें हम जाते हैं नोट्स में, सपोज लैंग्वेज फंडामेंटल, रिजर्व वर्ड्स नहीं, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक यस सर, बताया है, ये सर मेरे पास। तो पहले इंस्टेंस है स्टैटिक, हाँ, ये देखो इसमें क्रिएट एंड स्टार्ट मेन थ्रेड बाय जेवीएम, सबसे पहले क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है, जेवीएम स्टार्ट होता है। जेवीएम स्टार्ट होता है। नंबर 2 में क्या होता है, क्रिएट एंड स्टार्ट मेन थ्रेड बाय जेवीएम। क्रिएट एंड स्टार्ट मेन थ्रेड बाय जेवीएम, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं। मेन थ्रेड फिर क्या करता है, लोकेट द टेस्ट डॉट क्लास फाइल, ये मेन डॉट थ्रेड ही क्लास करता है। फाइल लोड करता है। फिर एग्जीक्यूट भी वही करता है, सब कुछ मेन थ्रेड ही कर रहा होता है। तो अभी तक जो सब कुछ कर रहा था वो कौन कर रहा था, अभी तक हमारे जितने भी अभी तक हमने प्रोग्राम जो किए हैं, ठीक है, उसमें जितना भी एग्जीक्यूशन हो रहा था, मेथड कॉलिंग और जो कुछ भी करना है, वो कौन कर रहा था, मेन थ्रेड। मेन थ्रेड, ठीक है। मैं लेकिन अभी कितने थ्रेड हैं, दो थ्रेड है,
अभी हमारे पास कितने थ्रेड हैं? 2 थ्रेड हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। एक हमारे एक T1 थ्रेड है, हमारे पास एक T1 थ्रेड है और एक मेन थ्रेड है। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे? ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, एक लाइन में एग्जीक्यूट कराता हूँ, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट, मैं इसका नाम लेके आता हूँ, करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, करेंट थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड थ्रेड डॉट, हम सोच रहे एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, अब क्लियर। ये थ्रेड क्लास के अंदर, ठीक है, एक मेथड है करेंट थ्रेड और गेट नेम। इससे पता क्या पता चलेगा? आप लोग इसको छोड़ दो, क्या है, बस इतना समझो कि इससे हमको क्या मिलेगा? करेंट थ्रेड का नाम थ्रेड मिलेगा, का नेम। थ्रेड का नेम मिल जाएगा हमको कि कौन सा थ्रेड इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इस लाइन को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है इसे पता चल जाएगा, और यहाँ पे भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट गेट नेम, दोनों सेम है ना? बस इतना इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है प्लीज? ये क्या होगा जी उससे सर। उससे उसे ये यस सर। समझो कि सिर्फ नेम आएगा। यस सर। हमको क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ नाम मिलने वाला है कि जैसे हमने कहा मल्टीपल थ्रेड्स, कैसे पता चलेगा? बताना तो पड़ेगा ना। तो इस लाइन को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है और इस लाइन को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या मेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिफरेंस देखना बस। अभी हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर नहीं रहे कर कर रहे रहे। हैं सर। हैं। स्टार्ट में कॉल नहीं कर कर रहे रहे हैं? हैं। कर रहे हैं। कर रहे हैं कर रहे सर। हैं सर। ठीक है, रन करा रहा हूँ मैं। अब देखिए जरा यहाँ पे, जहाँ पे भी थ्रेड 1 है उसको कौन सा थ्रेड कॉल कर रहा है? उसको कौन सा थ्रेड तो एग्जीक्यूट कर थर्ड रहा है? जीरो। थ्रेड जीरो। जीरो, थ्रेड जीरो, थ्रेड जीरो। मीन्स हमने जो थ्रेड क्रिएट किया है ना उसका नाम है थ्रेड जीरो। और जो आवर मेन थ्रेड वाली जो लाइन है, जो ये लाइन नंबर 22 है, इसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? मेन। मेन। मेन थ्रेड, मेन थ्रेड। मेन थ्रेड। ठीक है, अब देखना मैजिक। यहाँ पे मैं स्टार्ट को कॉल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रन को कॉल कर रहा हूँ। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कर कर सकते सकते हैं हैं सर। ना? अरे भाई कर अवेलेबल है उस सकते हैं क्लास सर। के अंदर, अवेलेबल जी हम सर। करेंगे। मैं कॉल करने जा रहा हूँ, जैसे हमने कॉल किया, अब देखना मैजिक। अब देखो सबको किसने कॉल किया है? सर मेन। मेन मेन। कहीं आपको थ्रेड जीरो दिखा? नो सर। नो सर। नो सर। कहीं थ्रेड जीरो नहीं दिखा। मीन्स अभी कितना थ्रेड है हमारे प्रोग्राम के अंदर? एक। एक थ्रेड। एक ही थ्रेड है। केवल एक। अभी हमारे पास कितना थ्रेड है? एक अभी थ्रेड। कितना थ्रेड है? एक थ्रेड। सिर्फ और एक। सिर्फ एक एक ही थ्रेड। थ्रेड है हमारे पास। कितना थ्रेड है? एक थ्रेड। एक ही थ्रेड है हमारे एक सर। पास। बस सिर्फ एक थ्रेड है, कौन सा? थ्रेड जीरो। कौन सा है? मेन थ्रेड। मेन थ्रेड। कौन मेन सा थ्रेड है थ्रेड। हमारे पास? मेन थ्रेड है। कौन सा थ्रेड है हमारे पास? मेन थ्रेड। थ्रेड मेन जीरो नहीं थ्रेड। है, देखिए हमारे पास कौन सा थ्रेड है? मेन थ्रेड है। हमने थ्रेड। स्टार्ट मेन मेथड को थ्रेड। कॉल नहीं किया। हमने किसको कॉल नहीं किया? स्टार्ट मेथड को हमने कॉल नहीं किया। हमने स्टार्ट को कॉल नहीं किया। जब हमने स्टार्ट को कॉल नहीं किया तो इसका मतलब क्या नहीं हुआ, बताइए जरा। जब हमने स्टार्ट को कॉल नहीं किया तो क्या नहीं हुआ? थ्रेड नहीं। क्रिएट नहीं हुआ। थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा जो थ्रेड जीरो था वो क्रिएट नहीं हुआ। मैं फिर से चल रहा हूँ, मैं फिर से जा रहा हूँ उसके पास। ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा। हाँ ठीक है, मैं फिर से कॉल करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट को। किसको कॉल करता हूँ? स्टार्ट। और फिर से देखिए आउटपुट रैंडम आ रहा ना? यस सर। रैंडम आ रहा, ठीक है। यस सर। मैं रन को कॉल करूँ तो रैंडम नहीं होगा। पहले किसको कॉल किया हमने यहाँ पे? रन को। रन को कॉल किया है, तो पहले कौन सा आना चाहिए? दिस इज आवर थ्रेड थ्रेड वन वन क्लास। क्लास। थ्रेड ठीक है, वन क्लास। सबसे पहले यही कॉल होगा, दिस इज आवर थ्रेड वन क्लास। कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले वही यस कॉल, सर।
ठीक है। अगर Yes, sir. अगर मैं इसको बाद में कॉल करूंगा, अगर मैं इसको बाद में कॉल करूंगा यहाँ से, यहाँ कॉल ना करके सपोज मैं इसको बाद में यहाँ पे कर देता हूँ। अभी कब कॉल होगा रन मेथड? पहले कौन एग्जीक्यूट होगा लॉजिक? पहले लॉजिक कौन सा एग्जीक्यूट पहले होगा? मेन थ्रेड वाला। थ्रेड वाला। जो जैसे है एक ही थ्रेड है ना अभी हमारे पास, स्टार्ट को कॉल नहीं किया है, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है? मेन मेथड में जो ये पहला फॉर लूप है। तो नॉर्मल प्रोग्राम आप लोगों ने किया है ना ऐसे, क्लियर है ना? जी सर। और ये हमारा थ्रेड Yes, वन sir. क्लास, सर ठीक है। तो जब हम मीन्स कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हम स्टार्ट को कॉल नहीं कर रहे हैं, जब हम स्टार्ट को कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आउटपुट जैसे हम चाहते थे ना, हम बिल्कुल हैप्पी, जैसे चाहते थे वैसे ही आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर। जैसे हम स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पे बीमारी शुरू हो गई। जैसे हमने स्टार्ट को कॉल किया, ठीक है, स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं, ये रन को कॉल कर रहा है। जब हम स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं, देखो स्टार्ट को कैसे पता चला वही कॉल कर रहा है? आप लोग बोलोगे नहीं सर कोई और कॉल कर रहा होगा। हमने स्टार्ट को कॉल नहीं किया, हमने किसको कॉल नहीं किया? स्टार्ट को। स्टार्ट को। अरे सर हाँ सर स्टार्ट को निकाल के। ये आप देखो रन मेथड कॉल हो रहा है क्या? रन मेथड का लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ क्या? रन मेथड का लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ? यस सर। रन हो रहा है यहाँ पे? नहीं नो हो रहा सर सर। नो सर नो नो सर नहीं हो रहा है। रन नहीं मेथड हो का रहा है लॉजिक सर। एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। नो सर। रन मेथड के अंदर दिस इज आवर थ्रेड वन, दिस इज आवर थ्रेड वन क्लास है ना वहाँ पे। ये कौन सा हो रहा है? जी ये सारे लॉजिक कहाँ से आ रहा है? मेन वाला, लाइन नंबर 22 मेन वाला आ रहा है ना? ठीक है। जी सर। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट को जब हम कॉल नहीं कर रहे हैं तो रन मेथड कॉल नहीं हो रहा है। हो रहा है, और मल्टीपल थ्रेड से भी नहीं बन रहे हैं, राइट ना? मीन से अपना थ्रेड क्रिएट नहीं हो रहा है जब तक हम स्टार्ट को कॉल नहीं कर रहे हैं। जब तक हम स्टार्ट को कॉल नहीं, देखो जब स्टार्ट को कॉल किया, देखो यहाँ पे एक और थ्रेड बना होगा, कौन सा? कौन सा बन रहा है? थ्रेड जीरो। जहां पे भी थ्रेड वन क्लास है, दिस इज आवर थ्रेड वन क्लास, दिस इज आवर थ्रेड वन क्लास, ठीक है, दिस इज आवर थ्रेड वन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज फ्रॉम रन में, दिस इज फ्रॉम आवर रन मेथड, दिस इज फ्रॉम आवर रन मेथड, ठीक है। तो जो रन मेथड वाला होगा उसको देखो कौन कर रहा है एग्जीक्यूट? जो रन वाला होगा उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? थ्रेड जीरो। थ्रेड जीरो। जो रन मेथड वाला लॉजिक है उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है हमेशा? थ्रेड जीरो। और जो मेन मेथड के अंदर है उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? कौन सा थ्रेड? मेन थ्रेड। थ्रेड। अभी तक क्या क्या समझ पाए आप लोग कि जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं तभी क्या बन रहा है? तभी थ्रेड क्रिएट हो रहा है। और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि जब एक से ज्यादा थ्रेड होंगे तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर हम बता सकते हैं ना? नहीं बता सकते सर। नो सर नहीं बता सकते। कौन डिसाइड करेगा वो? कौन डिसाइड करेगा? थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है सर। जब ऑर्डर नहीं पता होगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे अभी बाय द टाइम हम क्या देख रहे हैं? थ्रेड को डिफाइन करना, थ्रेड को इंस्टेंशिएट करना, थ्रेड को क्रिएट करना। बहुत आसान था, वहाँ पे मुश्किल से ये हम लोगों ने 5 मिनट में कर लिया था। लेकिन जब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। बात समझ में आ रही है? पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस का कॉन्सेप्ट, ओवरराइडिंग, ओवर, ये सारा कुछ यहाँ पे यूज होगा। इनहेरिटेंस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? जी सर। पॉलीमॉर्फ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। रिलेशनशिप यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये कि अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन अभी हमारा था केस नंबर 1। सबसे पहली प्रॉब्लम थी जब एक से ज्यादा थ्रेड होंगे, 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 तो हम कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये कौन बताएगा?
कौन बताएगा? जेवीएम के जो पार्ट है थ्रेड शेड्यूलर वो डिसाइड करेगा। हम एग्जैक्ट आउटपुट नहीं बता सकते क्योंकि हमें थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है हमको पता नहीं है। नहीं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं t1.start एंड t1.run मेथड। जब हम t1.start को कॉल कर रहे हैं, पहला तो समझ में आ गया होगा ना, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है जी सर। t1.start, जब हम t1.start को कॉल कर रहे हैं, जब हम t1.start को कॉल कर रहे हैं, ये किसको कॉल कर रहा है बेचारा, किसको कॉल कर रहा है? रन मेथड को। रन मेथड को कॉल कर रहा है, ये पता चल गया आप लोगों को। तो स्टार्ट मेथड को जब जब भी हम कॉल करेंगे ना, तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या करता है। ठीक है, ये कुछ काम करता है इंटरनली। ठीक है, ये कई सारे काम करता है इंटरनली। ठीक है, इसको टास्क दिया गया है कि भाई तुम क्या क्या करना। ठीक है, तो जैसे हम इसको कॉल करते हैं ना, एक नया थ्रेड क्रिएट कर देता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड। टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड मीन्स जब तक हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक हम क्या नहीं कर सकते? मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड को क्रिएट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई सबको? किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डिफाइन करने के लिए, हम क्या बोल रहे हैं? किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने के लिए कौन सा मेथड चाहिए? स्टार्ट मेथड। जब तक स्टार्ट मेथड नहीं होगा तब तक थ्रेड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज बताइए, मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड बनाना है कि नहीं बनाना है? मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड Yes, sir. बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है सर, बनाना है। अगर थ्रेड नहीं बनाएंगे तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए जाना सही है कि नहीं सही है? बेकार है ना फिर जाना। तो अगर आप थ्रेड ही नहीं बनाना है तो मल्टी थ्रेडिंग से जाने का फायदा क्या है? फिर नॉर्मल जैसा अभी तक कर तो वैसे करते रहेंगे। समझे? यस सर। तो थ्रेड बनाना भी है। इसका मतलब स्टार्ट मेथड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मेथड है इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस है। इट इज द हार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। इट इज द हार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। जब तक स्टार्ट मेथड हम कॉल नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं कर सकते। ये बात पता चल गई आपको? क्लियर है? यस सर। ठीक है, स्टार्ट को कॉल करना ही पड़ेगा। जब हम कॉल करते हैं तो नया थ्रेड क्रिएट होता है और इंटरनल उसको कुछ टास्क है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करता है और उसके बाद से किसको कॉल करता है? किसको कॉल करता है? मतलब किसको कॉल कर रहा रन है? मेथड। रन मेथड को। वेरी गुड, रन मेथड को। ठीक है, तो वो रन मेथड को कॉल कर रहा है। किसको कॉल कर रहा है? रन मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो रजिस्टर थ्रेड टू द थ्रेड शेड्यूलर, हमारे थ्रेड को थ्रेड शेड्यूलर से क्या करता है? रजिस्टर करता है। मीन्स वो थ्रेड मीन्स स्टार्ट मेथड इज रिस्पॉन्सिबल है थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब स्टार्ट करता है तो क्या करता है? ठीक है, बेसिकली जब हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करता है तो हमारे थ्रेड को लेके जाता है किसके पास? थ्रेड शेड्यूलर के पास। रजिस्टर करता है थ्रेड शेड्यूलर से और जितने भी लो लेवल एक्टिविटीज हैं उनको क्या करता है? कंप्लीट करता है और इन्वोक और कॉलिंग द रन मेथड। और फिर किसको कॉल करता है? किसको कॉल करता है? रन मेथड को कॉल करता है। रन मेथड को कॉल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से थ्रेड क्लास जो है हम स्टार्ट मेथड जो है हमारा क्या है? हार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा? स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक थ्रेड क्रिएट नहीं होगा और रन मेथड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हमें इस थ्रेड से कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है, ध्यान से सुनिए, अगर जो कोई भी टास्क हमको परफॉर्म कराना था, वहां पे बात कर रहे थे ना कि हम अलग अलग टास्क को परफॉर्म कराएंगे या पैरेलली हम एक ही टास्क को हम पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब सेम प्रोसेस क्या करना है? वहां पे बहुत सारे टास्क है, उनको क्या करना है? पैरेलली एग्जीक्यूट करना है ना। बहुत सारे टास्क को क्या करना है? पैरेलली एग्जीक्यूट करना। मल्टी थ्रेडिंग में यही पढ़ रहे थे ना वहां पे। यस सर। ठीक है, तो
वो जो भी टास्क होंगे ना, उन टास्क को हमेशा हम कहाँ पर रखेंगे, जिसको हम किसी थ्रेड के थ्रू, जिस भी टास्क को हम किसी थ्रेड के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको हम कहाँ पर रखेंगे, किस मेथड के अंदर, रन मेथड के अंदर। अगर आपने बाहर रखा, देखो सीरियसली मैं यहाँ पे दूसरा मेथड बनाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे दूसरा मेथड बनाता हूँ, वाइड रन मेथड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इंट ए, ठीक है, और यही लॉजिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही लॉजिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और रन विथ वन आर्गुमेंट मेथड, रन इन, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक और मेथड बना लिया, हमने कौन सा मेथड बना लिया, रन मेथड बनाया है इंट आर्गुमेंट के साथ, ठीक है। अब मैं स्टार्ट मेथड को कॉल किया कि हमने नहीं किया, देखिए स्टार्ट को कॉल किया कि नहीं किया, तो मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज बताइए, यहाँ पे ये जो हमारा रन मेथड इंटीजर आर्गुमेंट के साथ है, कॉल हुआ है क्या, नहीं कॉल हुआ ना, ठीक है। तो ये जो हमारा t1 डॉट स्टार्ट मेथड है, हमेशा किसको कॉल करेगा, रन मेथड को। हमारा थ्रेड है ना, ये जो हमारा t1 थ्रेड है, ये जो हमारा t1 थ्रेड है हमेशा किसको जानता है, सिर्फ रन मेथड, रन विथ 0 पैरामीटर। तो जो भी आपको लॉजिक आपको रखनी है, जो कुछ भी लॉजिक आपको रियल टाइम का जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो आप एक थ्रेड के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते होंगे, ठीक है, उसको हम, उस लॉजिक को हम कहाँ पर रखेंगे, या आप किसी दूसरे मेथड के अंदर रखेंगे। सपोज आपने किसी कोई दूसरा मेथड बना लिया, आपने कहा कि हम एक दूसरा मेथड बनाएंगे, वाइड टिकट बुकिंग, वाइड टिकट बुकिंग मेथड, ठीक है। हम सारे लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे, आपने ये कहा कि हम कहाँ पे, दिस इज टिकट बुकिंग लॉजिक, दिस इज सपोज दिस इज टिकट बुकिंग मेथड, ठीक है। तो आपने कहा कि हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर कहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा, उस मेथड को कहाँ से कॉल करना पड़ेगा आपको, बताइए, रन मेथड से। कहाँ से कॉल करना होगा, रन मेथड से। कहाँ से कॉल करना होगा, रन मेथड से। तब जाके मल्टी थ्रेडिंग में पार्टिसिपेट होगा, नहीं तो मल्टी थ्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना, मीन्स जो भी हमारा लॉजिक होगा, जिसको हम थ्रेड से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको हम कहाँ पर रखेंगे, रन मेथड के अंदर, रन मेथड के अंदर। उसको हम कहाँ पर रखेंगे, रन मेथड के अंदर। उसको हम कहाँ पर रखेंगे, रन मेथड के अंदर। और रन मेथड को कौन कॉल करता है, रन मेथड को कौन कॉल करता है, स्टार्ट मेथड, स्टार्ट मेथड, राइट। तो अभी मल्टी थ्रेडिंग के जो पोस्टमार्टम हम अपना कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, राइट। इतना क्लियर हो गया ना, सर Yes. सर हाँ हाँ बताइए। सर ये थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड है, इस मेथड के थ्रू कैसे मेन और थ्रेड 0 आ जा रहा था, ये वाले एक बार बता दीजिए। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है ना, इतना समझ में आया ना कि अलग अलग आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, Yes. हमने यहाँ पे लिखा होगा गेटिंग एंड सेटिंग नेम ऑफ अ थ्रेड, ठीक है, गेटिंग एंड Yes. सेटिंग नेम ऑफ अ थ्रेड। देखिए जैसे सर अभी, इसमें जो आप पूरे क्वेश्चन बोले हैं वो सब नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे अभी तक यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ थ्रेड डॉट
थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ क्या, कयूम। यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, कयूम। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मेन थ्रेड का नाम क्या हो गया, मेन थ्रेड का नाम क्या है अभी, पहले अभी क्या आ रहा था, मेन आ रहा था ना, अभी मेन थ्रेड का नाम Yes. क्या आ रहा था, मेन। अभी क्या आ रहा है, सर आपका नेम। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे थ्रेड के नाम को क्या करना है, सेट करना है या उस थ्रेड के नाम को गेट करना है। ठीक है, बहुत सारे थ्रेड होंगे, जानना तो पड़ेगा ना कि कितने थ्रेड हैं और किसका क्या नाम है, किसको कब कॉल करना है, राइट ना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे, राइट। थैंक यू सो मच। जिनको डेटाबेस की क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है, वो लोग अभी ज्वाइन करेंगे, 9:40 से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक, थैंक यू।